फटक चंद गिरधारी ना लोटा ना थारी और चौराहे पे चीख चीख के कह रहे वोट चोरी हो गई हमारी। अरे तुम्हें वोट दिया किसने ये तो बता दो पहले। भारत की जनता ही वोट देती है ना, तुम्हें क्यों नहीं दे रही है। इनको मैदान भी राम का चाहिए, राम की लीला वाला मैदान चाहिए इनको प्रोटेस्ट करने के लिए भी। और उसी राम को अपमान करके काल्पनिक बोल करके कोर्ट में भी इन लोगों ने घसीटा। कार्तिकेय मंदिर तमिलनाडु के अंदर, उसको जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया मद्रास हाई कोर्ट के, उसको निलंबित करने के लिए हस्ताक्षर करके बॉम बिरला को भी ये सोच के आए। और उसके बाद कह रहे हैं भैया वोट चोर के लिए हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे। का समर्थन तो आप देख रहे हैं ना, जहां भी राहुल गए लोटिया गुम करा दिए। अभी बिहार में कैंपेन किए, बिहार का पत्ता साफ करवा दिए। और उसी तरह दिल्ली का पहले पत्ता साफ करा चुके। जहां जहां जाते हैं राहुल, वहां इनकी दुकान, मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है और कमल खिल जाता है। ये जो है, मैं आपको एफिडेविट देता हूँ लिखकर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कुछ ही दिनों के अंदर सपरिवार भारत छोड़ने वाले हैं, बिकॉज इन पर जो है डबल पासपोर्ट का जो केस चल। नमस्कार साथियों, राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर रामलीला मैदान में जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही। कल प्रदर्शन होने वाला है। इस प्रदर्शन को लेके आम लोगों की राय भी जानेंगे और वरिष्ठ वक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं ध्रुव कुमार जी और राहुल मेहता जी। क्या कहेंगे ध्रुव कुमार जी, जिस तरीके से राहुल गांधी हुकार भर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में भी यही नारा लेके गए थे, बंगाल भी जाने वाले, उसके बाद यूपी भी जाएंगे। देखिए बिहार गए थे ये नारा लेकर और बिहार छोड़ना पड़ा उनको। और भी जगह जहाँ जहाँ वो गए थे सब जगह छोड़ना पड़ा। अब वो दिल्ली में लेकर आए, दिल्ली भी छोड़ दिए वो। अब वो पूरे भारत छोड़कर भागने वाले हैं, खुद भागने वाले हैं। वो कह रहे हैं ना वोट चोर गद्दी छोड़। अरे वोट चोरी होती रहेगी तो वो भागेंगे ही ना। चोरी रोकिए तो रुकेंगे वो। चोरों का सरदार कहे कि मैं दूसरे चोर, इनके खानदानी चोर नेहरू से लेकर अभी तक जितने भी इंदिरा एंड ऑल दैट की इतिहास भूगोल आप उठाकर देख लीजिए तो कौन ऐसा। मैं आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर टाइम दे हम आपको तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि इनके खानदान एक नहीं दर्जनों जो है इलेक्शन में इन्होंने चोरी का काम किया, चोरी का काम किया, समझे। और ये पहला तो चोरी, जो प्रधानमंत्री जो नेहरू बने हैं उनको एक भी वोट नहीं था। हाँ, अब एक भी वोट नहीं होने के बाद जो है 14 वोट मिला पटेल जी को, बाकी कृपलानी जी को और इसको कृपलानी जी को। और उसके बाद जो है वो सारा ये होने के बावजूद भी जो है क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए नेहरू। एक वोट नहीं मिला फिर भी प्रधानमंत्री। तो इससे बड़ा चोरी क्या हो सकता है। इंदिरा गांधी जो हार गई वहाँ पर, ये क्या नाम है, रायबरेली और एंड दैट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ जो है ये हुआ, तो उसमें भी फिर जो इमरजेंसी लगाकर उन्होंने तमाशा कर दिया। लेकिन वकील साहब, अन्याय तो विपक्ष के साथ हो रहा है ना कहीं वोट चोरी हो रही। जब बराबर विपक्ष चुनाव हारता जा रहा है, सत्ता पक्ष चुनाव जीतता जा रहा है। तो सत्ता पक्ष तो इसलिए जीत रहा है कि जब से ईवीएम मशीन आया है और जब से जो इपिक कार्ड आया है, इलेक्शन वोटर कार्ड, समझे, तो न्यायपूर्ण सारा काम हो रहा है। पहले क्या होता था कि इलेक्शन जो होता था बैलेट सिस्टम में, पुर्जा सिस्टम में छापो, तो जितना भी कांग्रेस जो है वो सारे जो है सब जगह बूथ कैप्चरिंग करती थी, गोली गंडा बड्डा इस्तेमाल करती थी। और जो वोट लूटर्स हैं, वोट कैप्चरर्स हैं, बूथ कैप्चरर्स हैं, उनको जो है ठेकेदारी दे दिया जाता था। अरे मेरे पास खुद रिकॉर्ड है इसका। मैंने 89 में दूरदर्शन के लिए एक फिल्म बनाया था, डेमोक्रेसी एंड मनी पावर, जिसमें इंटरव्यू राजीव गांधी का भी है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का है और उसका क्या नाम है, वो शिवसेना के जो ठाकरे साहब पहले विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहा था। अब आप एसआईआर के थ्रू भी घुसपैठियों के बहाने उनका वोट बैंक चोरी कर रहे हो, उनको भगाना चाह रहे हो देश से, तो वो रैली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल, उनके पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, देश को आगे बढ़ाना, देश के नेता विपक्ष में हो ना तुम, तो तुम्हारे पास तो ऐसा विजन होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जो पूरे दुनिया में भारत कैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बने। ए मोदी जी,
आप देश को ऐसे चलाइए, ये फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ। तब देशवासियों को लगता हाँ भाई राहुल जी तो अरे सारे फार्मूला वो मोदी जी को बता देंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? तो भैया वो तो बताना सत्ता होगा। में आने के बाद अरे ही भैया काम करेंगे नहीं, सत्ता में तो 70 साल तो रहे हैं ना। हाँ। 70 साल तो यही कांग्रेस ही रहे हैं। हाँ। तो 70 साल में तो देख लिया कि देश को गर्त में गिरा दिया। तब गर्त में जब देश चला गया हाँ। तो देश को उठाने के लिए ना मोदी जी आए हैं, उठा रहे हैं। 11वें स्तंभ से जो है उन्होंने तीसरे रामलीला स्तंभ पर बैठा। मैदान में कल युद्ध स्तर की तैयारियां हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो हो सकता है कि गद्दी छोड़ना पड़े इस बार मोदी जी को। अभी इस बार मैं आपको लिखित रूप से चैलेंज देता हूँ, हाँ। लिखित रूप से एफिडेविट कर सीटें कम हुई कि नहीं इस बार? मैं आपको बोल इस रहा बार हूँ। 2024 में सीटें कम हुई कि नहीं? 400 पार का नारा सक्सेस नहीं हुआ। अरे भाई कुछ भी हो जाए, 2029 में जो है ना हाँ। वो प्रॉमिस फिर से पूरा हो जाएगा, 400 से पार ये आ खड़े रहिए जाएगा। आप और भी। दूसरी हाँ। ये जो है हाँ। मैं आपको एफिडेविट देता हूँ लिखकर, जी। राहुल गांधी, हाँ। सोनिया गांधी हाँ। कुछ ही दिनों के अंदर सपरिवार हाँ। भारत छोड़ने वाले हैं। बिकॉज इन पर जो है डबल पासपोर्ट का जो केस अरे मोदी जी कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, लिखित ले लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी गद्दी छोड़, आप कह रहे हो राहुल अरे गांधी गद्दी देश छोड़। नहीं छोड़, मैं तो कह रहा देश छोड़ने वाले हैं राहुल गांधी। हाँ तो क्यों छोड़ेंगे? चोर हैं क्या? चोर है ना, पकड़ा गया ना चोर उनका, राहुल विंसी नाम है इनका। हाँ। राहुल विंसी, ये लंदन का पासपोर्ट इंडिया में आ चुका है, हाँ। केस तैयार हो चुका है, फाइल होने वाला है, हाँ। और इनका सारा चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सारा एक्सेप्ट कर तो लिया है। आपका कहना है कि चोरी मोदी जी की नहीं राहुल गांधी की पकड़ी जाएगी? 100% गांधी नहीं है, बिंसी है। ये तो 100% उसमें है क्या? इनकी माँ का नाम क्या है? हाँ। एंटोनियो माइनो। हाँ। इनका बाप कहाँ है पता नहीं, हाँ। समझे? और इनका नाम है राहुल विंसी, हाँ। समझे? जी। तो वो तो उस नाम अरे से जो राहुल बिंसी की शकल उनके पिताजी से ही मिलती है, राहुल गांधी की शकल उनके पिताजी से ही मिलती है। आपने क्या क्या सीख दी है? उनके बाप का हमें पता नहीं है। वो आपको अच्छी तरह मालूम है। बेइज्जत कर रहे हैं गांधी आप परिवार को। गूगल कर आप गांधी अरे परिवार को भैया बेइज्जत आप कर रहे देखो, हैं। मुझसे ज्यादा सच्चाई नहीं खुलाओ, मैं उस फैमिली से जुड़ा हुआ था, समझे ना? हाँ। सारा चीज मैं जानता हूँ। हाँ। आप जो है आप देख लो जाकर, जो है वो पूरा चीज गूगल कर लो, सारा चीज मिल जाएगा, सारा चीज ऑन तो रिकॉर्ड है। कल रामलीला मैदान में क्या होने वाला है? कितने लोग वहां जुटेंगे राहुल गांधी के समर्थन में? सुना है लाखों की संख्या वहां मौजूदगी रहेगी, मैं तो कह रहा और हूं। सारे के सारे नारे लगाएंगे, वोट छोड़ गद्दी छोड़। मैं तो कह रहा हूँ लाखों नहीं करोड़ों जुट जाए, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे समर्थन मिलता है। उससे कोई समर्थन नहीं। समर्थन देने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भीड़ लगा कर नहीं देते हैं, मौन रूप से हाँ। कंप्यूटर का बटन दबाते हैं कि हाँ। मेरा वोट कांग्रेस को, मेरा वोट राहुल को, हाँ। मेरा वोट इनको, हाँ। मेरा वोट उनको। तो आपने भी पहले राहुल का नाम ले लिया, बस इस बार मोदी नहीं आने वाले, राहुल आने वाले नहीं, पहले। तो वोट का समर्थन तो आप देख रहे हैं ना, जहाँ भी राहुल गए लोटिया गुम करा दिए। अच्छा। अभी बिहार में कैंपेन किए, बिहार का पत्ता साफ करवा दिए, और उसी तरह दिल्ली का पहले पत्ता साफ करा चुके। जहाँ जहाँ जाते हैं राहुल, वहाँ इनकी दुकान, मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है और कमल खिल जाता है। जी, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। लेकिन अब मोहब्बत की दुकान छोड़ के राहुल गांधी रामलीला मैदान में दुकान सजा रहे हैं कल। देखो, इनको मैदान भी राम का चाहिए, हाँ। राम की लीला वाला मैदान चाहिए इनको प्रोटेस्ट करने के लिए भी, और उसी राम को अपमान करके, काल्पनिक बोल करके कोर्ट में भी इन लोगों ने घसीटा। हाँ। कार्तिकेय मंदिर तमिलनाडु के अंदर, उसको जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया मद्रास हाई कोर्ट के, उसको निलंबित करने के लिए हस्ताक्षर करके ओम बिरला को भी ये सोच के आए, और उसके बाद कह रहे हैं भैया वोट चोर के लिए हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे, रैली करेंगे। मतलब फटक चंद गिरधारी, ना लोटा ना थारी, और चौराहे पे चीख चीख के कह रहे वोट चोरी हो गई हमारी। अरे तुम्हें वोट दिया किसने ये तो बता दो पहले। भारत की जनता ही वोट देती है ना, तुम्हें क्यों नहीं दे रही है? तो बार बार सबूत दे भी तो रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ के सबूत दिया था वोट चोरी का उन्होंने। बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फटा है, इतना तगड़ा हाइड्रोजन बम फटा है जा करके कि राहुल गांधी की जो सरकार बच्ची कुछ राज्यों में वहां से भी विलुप्त होने वाली आने वाले समय में। और जो इनके समर्थक थे कि ऐसा हाइड्रोजन बम इन्होंने फोड़ा कि लालू प्रसाद यादव और उनका लड़का दोनों उड़ गए हैं उसके अंदर। सरकार लुप्त हो गई उनकी। जो ख्वाब देख रहे थे कि हम आएंगे तो वक्फ बोर्ड को उखाड़ फेंकेंगे, वो खुद ही उखड़ के फट गए।
अरे भाई साहब, युद्ध स्तर पर रामलीला ग्राउंड में तैयारी चल रही। खड़गे और राहुल एक साथ उकार बनने वाले। कांग्रेस फिर से खड़ी होगी, राहुल गांधी फिर से मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाएंगे। कांग्रेस का हाल वो हो गया है जितना हाल तो डायनासोर का नहीं हुआ था भारत के अंदर, वो इतनी जल्दी विलुप्त नहीं हुआ था जितनी जल्दी कांग्रेस विलुप्त हो रही है। और जो ताकत दिखा रहे हो ना इस देश को भ्रमित करने के लिए, ये ताकत काश जब ऑपरेशन सिंदूर बन रहा था, चल रहा था, तब पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दी होती। ये राहुल गांधी की ही ताकत है कि 400 से 242 में सिमट गई बीजेपी। हाँ, इनकी ताकत है, इनकी ताकत से तो हो गया। तभी तो हस्तक्षेप करके सरकारें चलाई जा रही थी, तभी तो जा करके अखिलेश यादव को ले आए और 85 टकाटक देना पड़ गया था, तभी तो जा करके लोकतंत्र खतरे में आ गया। संविधान बदल देंगे। जो हमारे देश के SC दलित जो पिछड़े हैं, जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनका माइंड वॉश कर दिया। और आज लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस कर रही है। और वही बाबा साहब के जो मुरीद हैं, जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, वही देख रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर में दीपक जलाने के लिए आपत्ति जाहिर करते हुए 106 सांसदों ने विपक्ष के ओम बिरला को लेटर सौंपा है, अभियोग लेकर के आए हैं। तो ये दोहरी मानसिकता पूरा भारत देख रहा है आज की डेट के अंदर। और ये हिमाचल से, तेलंगाना से और कर्नाटका से भी विलुप्त होने वाले हैं। आने वाले समय में इनको कोई निगम पार्षद भी चुन जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। आप कह रहे हैं निगम पार्षद चुन जाएगा? कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, अभी विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं, विपक्ष में मोदी जी को सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं संसद में। ओ भैया, कांग्रेस के अध्यक्ष बन के चुके हैं, इनके तो खानदान को राइट था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का। ये तो नरेंद्र मोदी ने जब SC दलितों को ऊपर लाना शुरू किया, उनको एक पद देना शुरू किया, उनको सम्मान देना शुरू किया, तो कांग्रेस को समझ आ गया कि सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है हमारे SC दलित भाइयों का इस देश के अंदर, तो उनको कैसे मूर्ख बनाना है, उनको कैसे पितर लेना है, तो खड़गे जी को बिठा दो। खड़गे जी को पानी भी पूछ के पीना पड़ता है। राहुल गांधी जा रहे हैं एक वीडियो में पार्लियामेंट में, नाक में उंगली डाल रहे हैं और उनके कपड़ों से पूछ रहे हैं। ये तो दलितों का सम्मान हो रहा है, ये दलितों का सम्मान कर रहे हैं कि भैया अपनी नौजी साफ करके एक खड़गे जी के कपड़ों से पूछ रहे हैं, जो उम्र में भी इनसे बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है इतनी बड़ी पार्टी का। उनका तो ये सम्मान है कि कुर्सी भी पूछ के लेनी पड़ती है। सोनिया जी कुर्सी ले लूं, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी, उनको बना दिया इन्होंने मोनी बाबा। कोई भी राष्ट्रपति बाहर का आता था, सोनिया गांधी अटेंड करती थी। किस संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री साइड हो जाएगा, राष्ट्रपति साइड हो जाएंगे, लेकिन एक पार्टी के अध्यक्ष जो है वो उनका वेलकम करेगी। तो ये इन्होंने देश का माहौल बना रखा था। आज अमित शाह और मोदी जी के जितने मर्जी गहरे दोस्त हो, आज तक हमने नहीं देखा कि वो उनके साथ में वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। ये सम्मान होता है पद का। लेकिन कहीं ना कहीं वोट चोरी तो हो रही है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? दिल चोरी हो रहा है सर, दिल चोरी साडा हो गया की करिए गाना सुना ना। तो मोदी दिल जीतना जानते हैं, राहुल गांधी दिल तोड़ना जानते हैं। फर्क है दोनों में। वो कहता है हुज भारत माता, अमेरिका में जाके कहता है जाइए भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करिए, हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकूंगा, हिंदू हिंसक होता है। ये सारे शब्द राहुल गांधी के, तो ये दिल तोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं हर 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 महादेव। वो अगर साउथ अफ्रीका के एक मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसके बाद जाते हैं CGI का शपथ ग्रहण में, उसके बाद जाते हैं अयोध्या ध्वजारोहण करने के लिए, उसके बाद जाते हैं एक सरकारी वो संस्था का उद्घाटन करने, उसके बाद सीधा पहुंचते हैं लाल किले जहां गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस चल रहा है। तो वो दिलों को जीतना जानते हैं, दिलों को तोड़ना नहीं जानते। तो रामलीला मैदान में दिलों के जीतने वाले लोग ही तो शामिल होंगे, लाखों की संख्या आने वाली है। वो के राहुल गांधी के चाहने वाले नहीं है क्या? राहुल गांधी ने उनका दिल नहीं जीता जो रामलीला ग्राउंड में राहुल के समर्थन में इकट्ठे हो रहे हैं? सर्दी का मौसम है, एक ठर्रा किसी के हाथ में दो, वो आपके समर्थन में भी आ जाएगा। इन्होंने किया क्या ठर्रे के अलावा और उसके अलावा देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इन्होंने किया क्या है? और इनके वो चमचे जो आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि घोड़ों की रेस में गधा फर्स्ट आ जाएगा, वो सोच इनकी सोच ही रह जाएगी। घोड़ों की रेस में गधे फर्स्ट नहीं आते। आपको लग रहा है कल रामलीला ग्राउंड की रैली में पहुए पे लोग आएंगे? और कितने सस्ते हैं कांग्रेसी। और कितने गए कांग्रेसी, आधे छोड़ के तो आम आदमी में चले गए। बच्चे कुच्चे जो है वो भाजपा में आ गए, और बच्चे कुच्चे जो है इनकी रैली में बेचारे कहाँ हैं? उनको लेकर के आएंगे दिहाड़ी पे ले भैया, आज की 1000 की दिहाड़ी हम तक को देते हैं बैठ। भैया 2029 की हुकार 2025 में भरी जा रही है, देख लिया, याद दिला देंगे नानी। अरे नानी इनको याद आ गई, इटली जाने वाले हैं ये लोग। अभी महाराष्ट्र चुनाव में टाटा बाय बाय हो गई राहुल गांधी की, जो इसका एक मीम चलता है टाटा बाय बाय। महाराष्ट्र में टाटा बाय बाय, हरियाणा में टाटा बाय बाय, उत्तर प्रदेश में टाटा बाय बाय, उत्तराखंड में टाटा बाय बाय, MP में टाटा बाय बाय, बिहार में अभी टाटा बाय बाय, अभी दिल्ली के अंदर टाटा बाय बाय, बंगाल में टाटा बाय बाय होने वाली है, अभी कितने और राज्यों में टाटा बाय बाय इनकी होने वाली है। और हर वीडियो में इनका एक ही मीम चलेगा, ओके बाय टाटा, यही चलेगा। और राहुल गांधी जो है वो मनोरंजन का साधन बन सकता है, मनोरंजन का प्राणी बन सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। एक बात बता दीजिए, राहुल जी भी बता दें
और आपके कैमरामैन जो हैं वो भी बताएंगे, समझे, हाँ, कि अगर राहुल गांधी इतने ईमानदार हैं हाँ, तो अपना नाम क्यों नहीं बताते, असली नाम क्यों नहीं बताते? नाम अरे क्यों असली नाम ही अरे राहुल नाम गांधी। क्यों चोरी कर कर रखा है? असली नाम है राहुल नाम गांधी। क्यों चोरी कर कर रखा है? तेरा खानदान के नाम तो नेहरू रख ले, तेरे अच्छी बाप बात है। दादे परदादे का वोट नाम चोरी नरेंद्र मोदी सब करे फालतू और बात। राहुल गांधी को अरे चोर फालतू बता बात दो। करना बंद करो भैया, हाँ। सवाल जो पूछे उसका जवाब। हाँ। मेरा कहना है कि आप मेरी तरफ से हाँ। राहुल गांधी से एक ही सवाल पूछिएगा, हाँ। समझे ना, हाँ, कि आप अपना नाम क्यों चोरी कर कर रखे हो, टाइटल, हाँ। सरनेम, हाँ। सरनेम, हाँ, समझे, जी। सरनेम जो है, हाँ। नेहरू खानदान से आए हो तो नेहरू को, ये गांधी चोरी क्यों कर रहे हो? हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ। गांधी तेली जाति होता है, हाँ, समझे, हाँ। और हम लोग उसी कास्ट के हैं, हाँ। समझे, तो हमको तो बड़ा दर्द होता है कि मेरे नाम तो का आप टाइटल- सुप्रीम कोर्ट के हाँ। वकील हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का काला कोट पहनते हैं, तो न्याय को लेकर न्याय मांगने के लिए गांधी सरनेम पे केस क्यों नहीं कर देते सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं, में? मैं क्यों सर- आप न्यायालय का नहीं, सहारा नहीं लेके मैं यहाँ माइक पे बोल रहे यहाँ हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ी सी भी इज्जत करो अपने खानदान की, हाँ। और जो सही जो नाम है, हाँ। जो खानदानी नाम है, बाप दादा, या तो तुम खान लिख ले या नेहरू लिख ले, तब भी अरे चलेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार आपको संविधान ने दिया, आप प्रयोग करके क्यों? राइट हाँ। टू इन्फॉर्मेशन का यहाँ क्या है? हाँ। ये तो साफ दिख रहा है। RTI right to- लगाइए। अरे भैया, आरटीआई तो वहाँ लगाया जाता है जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, जहाँ डोलड्रम में है इशू, जहाँ कुछ कंफ्यूजन में। जी। यहाँ तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि पूर्वजों का नाम में नेहरू था और इनके बाप दादे का नाम में जो है खान था, हाँ। फिरोज खान, जी। ठीक है, तो उनका बाप का नाम भी राजीव खान होना चाहिए था, समझे। तो आपका कहना है और इनका वोट नाम चोर गद्दी राहुल- छोड़ की जगह राहुल गांधी को सरनेम छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल 100% छोड़ तो देना आप नारा चाहिए। लगाओ, आप नारा लगाओ, राहुल गांधी सरनेम राहुल गांधी सरनेम छोड़, नहीं तो देश छोड़। जी। राहुल गांधी, हाँ, गांधी सरनेम छोड़, नहीं तो देश छोड़, हाँ। चलिए, भारत छोड़, धन्यवाद। नहीं तो भारत छोड़।